या मैंने थोड़ी एक रिस्क ली है जो गाना गाना या मैं आज सारे मिथ्स को दूर करने वाली हूँ जो हम हमारे आसपास पाल के रखते हैं। तो थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है, प्लीज गाइस थोड़ा संभाल लेना। बट या आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, बट नॉट फ्लुएंट इंग्लिश, सॉरी, फ्लुएंट हिंदी। Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm very excited today. The reason being मेरा favorite topic है, that is self love, and I have done a lot of I have done a lot of research on self love topic. और मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए खुद के साथ एंड आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू दिस जर्नी एंड ये सब एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. सो आई हैव मेड दिस वीडियो. ऑब्वियसली गाइज, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ऐसे जादुई शक्ति मिल गई और मैंने तपश्चर्या करी और मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ. वैसा बिल्कुल नहीं है. इवन आई हैव रेड थ्रू बुक्स, आई हैव वॉच वीडियोज, पॉडकास्ट, और उसकी वजह से आई हैव गॉट दिस नॉलेज. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे ऐसा आत्मज्ञान हुआ है, बट मैं बहुत इंटरेस्टेड थी ये सब शेयर करने में. सो टुडेज वीडियो इज अबाउट the very fantastic topic, that is self love. So talking about self love, तो मैं आज सब जो myths है about self love वो तहस नहस करने वाली हूँ. So सबसे पहले what is self love? तो self love ये खुद से प्यार करना तो है ही, but accepting your flaws, accepting the person you are when no one's watching you, and bringing that person back when you are talking with your friends, family, और जब आप पर्दे के आगे होते हो तो being that same exact person, this is known as self love. Accepting your flaws, accepting the other things which you are afraid of about yourself, and just being whatever you are confidently is known as self love. तो ये सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाली हूँ या आपको बताने वाली हूँ, एंड this is going to be a very fantastic video, so stay tuned. So सबसे पहली बात मैं आपको मिथ्स बताने वाली हूँ कि सेल्फ लव के बारे में आपको क्या है. तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हम सेल्फ लव को एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जोड़ देते हैं. जैसे कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा मेरे ड्रेस के बारे में या मेरे अपीयरेंस के बारे में, तो मैं सब खुद को प्यार करने लगूंगी तब से. या मैंने कुछ अचीव कर लिया इस एग्ज़ाम में, या मेरा कुछ गोल था तो मैंने अचीव कर लिया, then I will love myself, which is such a like rude thing. So मैंने खुद को बहुत बार नीचे गिराया है. मैंने गाली गलौज की है खुद को कि क्यों तू वो गोल क्यों नहीं अचीव कर पाई, या तूने वो एम था हमारा वो क्यों नहीं किया, ये तू ऐसे क्यों लग रही है, बाकी के कैसे लग रहे हैं. मैंने खुद को कंपेयर किया है बहुत बार, और दैट हैज़ बीन द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, और मैं उससे सीखी हूँ. एंड मैं आपको बताने वाली छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि हम इंस्टाग्राम देखते हैं, सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, तो क्या होता है ना, अननोइंगली यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दैट पर्सन. हमारा मोटो नहीं होता है, बट हम देख लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर वॉचिंग योर सेल्फ इन द मिरर, देन हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, विच इज़ सो नॉट इट गाइज, सो नॉट इट. सो मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी कि इस परेशानी को कैसे हम दूर भगा सकते हैं. सो खुद को प्यार करने का फर्स्ट स्टेप मैं आपको आज बताने वाली हूँ. नॉट फर्स्ट स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स हैं, पर उसमें से फर्स्ट स्टेप है स्टॉप पीपल प्लीजिंग. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं अक्सर इस पॉइंट्स पे बोलती रहती हूँ. मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया हुआ है, एंड मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि पीपल प्लीजिंग कितना गंदा पॉइंट है. नॉट गंदा पॉइंट, बट इट इज़ लाइक और हम मतलब मैं खुद मैंने सेल्फ लव ये किया है अचीव मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत. आई वोंट से कि मैंने 100% किया है, बट मैंने 50% किया है, ये मैं बोल सकती हूँ, एंड इट हैज़ हेल्प मी लाइक क्रेजी. सो पीपल प्लीजिंग क्या होता है ना कि हम बहुत बार ना कुछ पीपल के साथ काइंड बिहेवियर शो करने के चक्कर में खुद को नीचे गिरा देते हैं. जैसे देयर इज़ वन ऑफ योर फ्रेंड, और वो आपकी बेस्टी है समझो, पर वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है. तो क्या होता है ना कि हम ऐसा कह देते हैं कि हमारी तो बहुत साल की फ्रेंडशिप है, मैं कैसे उसे अलग, मतलब कैसे हाउ कैन आई जस्ट कट ऑफ द फ्रेंडशिप एंड ऑल. और उस चक्कर में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें अलग से ट्रीट कर रही है, वो हमें ट्रैश की जैसे ट्रीट कर रही है, बट फिर भी हम उसके साथ हैं. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो रूड बिहेवियर टू योर सेल्फ. उसका ये मतलब है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं.
अपने खुद से ज़्यादा उससे प्रायोरिटी दिए हुए है. नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड बट अदर फ्रेंड ग्रुप सर्कल. यू नो समटाइम्स इट इज़ लाइक हम किसी ग्रुप में होते हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है वो ग्रुप, क्योंकि उसका बिहेवियर टॉक्सिक है या वो आपके माइंड सेट के साथ अलाइन नहीं करता है, बट फिर भी हम उस ग्रुप में रहते हैं क्योंकि यू नो वॉट एवर रीज़न माइट बी, कि हमें लगता है कि वो हम बहुत साल से है, या अगर हम निकल जाएंगे ग्रुप से तो वो एक रूड बिहेवियर होगा, वॉट एवर योर रीज़न माइट बी. बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम जब ऐसे बिहेवियर या ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ उन लोगों का हम पे कोई असर नहीं होता है, या देर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग इन दैट फ्रेंडशिप, देन इट इज़ जस्ट चीटिंग ऑन योर सेल्फ एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन सेल्फ लव जर्नी. सो जब हम सेल्फ लव के पाथ में होते हैं ना, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज़ चेंज योर एनवायरनमेंट. चेंज योर एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि नॉट ओनली योर फ्रेंड्स, बट अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है जो आपको कंपेयर करते हैं किसी और से, या आप जब भी मिलते हो तो एक टॉक्सिक बिहेवियर शो करते हैं, जैसे यू नो जैसे कि मैंने बहुत फैमिलीज़ में देखा है, लकीली मेरे फैमिली में नहीं होता है, बट बहुत फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वो कोई रिलेटिव है जिससे हमें कोई संदर्भ नहीं है, मतलब हमने कभी मिला भी नहीं है उनसे, बट वो मिलेंगे और दे विल बी लाइक कितनी मोटी हो गई है यार तू कितनी काली हो गई है यार तू. सीरियसली अपने आप को देखो पहले और फिर हमें बताओ. लाइक अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ. लाइक ओके, अगर आपको ऐसे रिलेटिव मिले जो आपको बोलते कि मुंह पे बोल देते कि यार तू कितनी मोटी हो गई है, तू कितनी काली हो गई है, या वॉट एवर पॉइंट्स दे हैव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार से उन्हें समझाओ, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, तो क्लोज है तो प्यार से समझाओ, अगर दूर के तो तबाही मचा दो. क्योंकि वही एक मतलब अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है ना प्यार से, तो वही एक आसान तरीका है, नॉट आसान तरीका बट वही एक तरीका है उनको समझाने का. सो टेल देम नाइसली कि प्लीज़ इस बार नहीं, प्लीज़ दिस इज़ नॉट द वे यू टॉक टू मी. क्योंकि वही है हमारा सेकेंड पॉइंट कि हमें बाउंड्रीज सेट करना आना चाहिए, कि एक हमारी बाउंड्री होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होना चाहिए जिस विच यू एक्सेप्ट. सो हमारा सेकेंड पॉइंट है सेटिंग बाउंड्रीज. दिस इज़ सच अ लवली पॉइंट. आई मीन ऑब्वियसली ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट से या बुक से पढ़ा है कि सेटिंग बाउंड्रीज इज सच अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन योर सेल्फ लव जर्नी. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे बाउंड्रीज सेट नहीं होती है, इसलिए क्या होता है कि कोई भी आके हमारा फ़ायदा उठा जाता है, एंड दिस इज समथिंग वेरी रूड. बाउंड्रीज सेट करना मतलब क्या, कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ हाउ यू एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू बिहेव विथ यू. या आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद है. अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी बाउंड्री क्रॉस करके आपसे बिहेव कर रहा है, जैसे यू नो बदतमीज़ी से बात कर रहा है, या आपका माइंडसेट कुछ अलग है और वो हमेशा यू नो ऐसे रोतू बनता है या हमेशा नेगेटिव भी बात करता है, तो दोज आर योर बाउंड्रीज. यू जस्ट हैव टू बी लाइक ओके आई एम डन, वी आर जस्ट यू नो सेपरेटिंग. So setting boundaries is again a very very important point, and yeah, that is it. The third point is stop comparing yourself with others. क्या होता है ना, हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते खुद को, इनडायरेक्टली क्या होता है कि मैंने जैसे पहले बताया कि सोशल मीडिया देख लिया, रील्स देख लिया हमने, तो रील्स देखते देखते हम उनकी लाइफस्टाइल कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफस्टाइल से, या हम देखते हैं कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है. यू नो मैं ऐसे खुद बहुत करती थी कि खुद को कंपेयर कर लेती थी सोशल मीडिया के लाइफस्टाइल से एक पर्टिकुलर बॉडी शेप. आई डोंट नो, देयर इज़ बॉडी शेम थिंग विच इज़ सो नॉट इट. मतलब फैमिली मेम्बर्स ही अपने बच्चे को ऐसा कहते हैं कि तू बहुत मोटी है, तू ऐसी है, वो वैसी है, या एंड इट इज़ वेरी हर्टफुल. सो मैं क्या कहती हूँ कि अलग इंसान की अलग अलग बॉडी टाइप होती है, आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है, एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज ऑल्सो. बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारे फ्लॉज एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू नो विच एक्सेप्ट देयर फ्लॉज ओपनली. क्योंकि मैंने एक आई डोंट रिमेंबर द पॉडकास्ट नेम, बट आई वॉज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, और उसमें वो बता रहे थे कि हम फ्लॉज करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स आउटसाइड देयर जिन्होंने अपनी फ्लॉज को खुले आम एक्सेप्ट किया है और उन्होंने उसको फ्लॉन्ट किया है. जैसे एक स्टडी थी कि पहले एक थिन लिप्स का एक फ़ैशन था और उसके बाद प्लम्पी लिप्स का फ़ैशन आया. तो वो फ़ैशन कैसे आया कि लोगों ने, उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने खुद को एक्सेप्ट किया और वो फ़ैशन बन गया.
पहले कार्डिशियन सिस्टर्स थी जो दे यूज टू फ्लॉन्ट देयर बॉडीज और देयर लॉट ऑफ curvy body and this body and that body, but अब you see the other actresses which have different body types and they have accepted themselves, so this is such a beautiful thing. तो मुझे क्या लगता है कि आपको अगर किसी कंटेंट क्रिएटर से जेलस फील होता है या आपको ऐसा लगता है कि हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं उस कंटेंट की वजह से, सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज स्टॉप टेकिंग और स्टॉप वॉचिंग दैट कंटेंट. दिस इज़ द फर्स्ट प्राइमरी थिंग. और आपको ऐसा कंटेंट देखना चाहिए जिसके पास आपके जैसे ही फ्लॉज है और वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं उससे अच्छे से कॉन्फिडेंटली, सो दैट विल गिव यू सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू. और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अगर मैं आपको एक टिप दूँ इसके लिए तो दैट वुड बी, अगर आपको ऐसा कुछ है, आपके फ्लॉज है, लेट्स से आपको कहीं मार्क है ना, मेरा फ्लॉ पर्सन ये था कि मुझे यहाँ बर्थ मार्क है एंड दैट यूज टू बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी. सो मैं बहुत कम फोटोज़ वगैरह खींचती थी, बट नाउ आई हैव स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस आउट देयर जिनके यहाँ तिल होता है एंड दे लुक सो ब्यूटिफुल एंड दे हैव एक्सेप्टेड देमसेल्व्स एंड that is something which you need to do. So start posting your photos on social media if that is, मतलब एक चीज़ है, अगर आपको किसी चीज़ का फियर है ना तो उस चीज़ को करने लगो तो फियर अपने आप ख़त्म हो जाता है. एंड दैट इज़ समथिंग विच आई हैव डन इन माई लाइफ एंड इट जस्ट हेल्प्स लाइक मैजिक. आप पहली बार फोटो डालोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा. सेकेंड टाइम डालोगे तो थोड़ा कम लगेगा, थर्ड टाइम और थोड़ा कम. स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एंड जस्ट स्टार्ट taking lot of pictures of yourself and just start loving yourself. This is the only solution. और उस पाथ पे जाओ. अगर आपको डर लगता है ना किसी पाथ से जाने का या कोई चीज़ करने का, तो उसे करो, उससे आपका डर खत्म होगा. पहली बार बहुत ज़्यादा डर लगेगा, पर when you consistently do it, the fear will just get reduced and you will be happy in life. So yeah. Fourth thing is understanding yourself. Oh my god, this is also again very important point. I don't know why I'm saying this, but yeah, understanding yourself basically. So खुद को समझना. अब काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हमें हमारा फ्रेंड का पता होता है कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, या फैमिली मेम्बर्स का पता होता है, बट खुद का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हमें क्या पसंद है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम ट्रिगर होते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देख के हमें खुशी होती है या हमें दुख होता है, या ऐसी कौन सी बात है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें पता ही नहीं होता. सो इसका है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी इसमें से हो तो मेक अ लिस्ट और उसमें लिखो कि हमें क्या चीज़ें वो पसंद है, क्या चीज़ें वो आपको नहीं पसंद है, या क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप ट्रिगर होते हो. दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग ना, तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे फंक्शन करते हो या आपका माइंड कैसे फंक्शन करता है. बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग कि सेल्फ लव करना इज़ नॉट अ सेल्फिश थिंग. लॉट ऑफ पीपल इक्वलाइज सेल्फ लव विद बीइंग सेल्फिश. बिल्कुल नहीं. मुझे इस बात पे एक एग्जाम्पल देना है आपको कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आपके पास अगर एक गिलास पानी है तो यू कैन ईजिली गिव मी, राइट. बट अगर आपके पास आधा पानी है एंड आई एम आस्किंग यू फुल ग्लास, तो आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास भी आधा ही गिलास पानी है. सो दैट इज़ एग्जैक्टली माई पॉइंट. अगर आपके पास, आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप मुझे क्या प्यार करोगे, राइट. कि अगर आपको किसी के साथ प्यार करना है या आपको रिलेशनशिप में आना है ना, तो आपको पहले खुद को समझना है. और उस खुद को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पसंद है और क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं है. एंड व्हेन यू नो अबाउट इट, जब आप खुद से प्यार करते हो, आपका ग्लास जब फुल होगा ना, तो ही आप सामने वाले को दे पाओगे. सो या, दैट इज़ माई पॉइंट. उसके बाद रिलेशनशिप्स में ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि हम रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, या हमारी बाउंड्रीज़ क्या है, या हमें सामने वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमको पता नहीं होता है. इसलिए रिलेशनशिप्स फेल हो जाती है या कुछ टंटे हो जाते हैं उसमें. सो या, अगर ये आपका परफेक्ट होना कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ नॉट अ हार्ड थिंग. यू जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस. दूसरा पॉइंट है सेल्फ कंपैशन. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेल्फ कंपैशन इज नथिंग बट खुद पे दया दिखाना. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. सो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगी कि स्टार्ट पेरेंटिंग योर सेल्फ. नाउ स्टार्ट पेरेंटिंग योर सेल्फ मतलब खुद के पेरेंट बन जाओ.
ऐसे चीज़ें पिक करो जो आपके लिए हेल्दी है, और जो चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं है उन्हें निकाल दो लाइफ से। जो आपको ऐसा लगता है ना कि आप अगर टॉक्सिक ग्रुप में है, आपका ग्रुप अगर ऐसा है जो हमेशा कंप्लेन करते रहता है, या आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो हमेशा कंप्लेन करते रहता है, आपके माइंडसेट के साथ अलाइन नहीं करता है, तो खुद पे दया दिखाओ और ऐसे ग्रुप से या ऐसे फ्रेंडशिप से बाहर निकल जाओ। डैट इज़ द ओनली सोल्यूशन यू हैव। खुद पे दया दिखाना इज़ नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो स्टॉप प्रेशराइजिंग योर सेल्फ। और अगर आप ऐसी चीज़, कोई चीज़ है जो आपको करनी थी लाइफ में, और या आपका कोई गोल था, आप नहीं कर पाए, तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। खुद से प्यार से बात करो। जस्ट इमेजिन इफ व्हेन इन योर चाइल्डहुड, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे रहे होंगे कि अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो आपको उन्होंने समझने के बजाय उन्होंने आपको डांट दिया। भले ही आपने बहुत मेहनत की थी पर उन्होंने आपकी सुनी ही नहीं, उल्टा आपको डांट दिया। तो आर यू गेटिंग? तो आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपको कितना अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। सो दैट इज़ एग्जैक्टली माई पॉइंट कि आपको वैसे पेरेंट नहीं बनना है खुद का। आपको खुद को समझ लेना है कि ओके, मैं इस टेस्ट में फेल हो गई या मेरा कुछ गोल था मैं नहीं कर पाई, तो इट्स ओके, एटलीस्ट यू ट्राइड, राइट? सो जस्ट चिल। नेक्स्ट बार, अगली बार हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, या और ज़्यादा वट एवर योर गोल इज, इट विल गेट कम्प्लीट। बट एटलीस्ट आई एम थैंकफुल, आई एम हैप्पी दैट यू ट्राइड एंड वी ट्राइड रियली हार्ड। सो ये ऐसी बातें होती है, इसी तरह से आपको खुद के साथ बात करनी है, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू डू। ओके, सो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो छोटू सा पॉइंट है, दैट इज़ स्टॉप आस्किंग स्मॉलर थिंग्स टू अदर्स। दैट इज़, हम क्या करते हैं ना, अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को पूछते हैं, जैसे ये ड्रेस कैसी लग रही है, या शुड आई पोस्ट दिस ऑन इंस्टाग्राम। वॉट शुड यू डू इज़ यू शुड स्टॉप आस्किंग पीपल। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने सब कुछ पूछना बंद कर देना है, बट छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप अक्सर लोगों को पूछते हो या अक्सर लोगों के ओपिनियंस मांगते हो, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग एंड यू शुड स्टॉप डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर पोस्टिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, you constantly ask your friend, and if they say no, then you do not post anything, or you post according to their will. So this is something which actually is a huge barrier in the self love, क्योंकि अगर आपको दूसरों का ओपिनियन लेना पड़ रहा है, तो दैट इज दैट मीन्स दैट कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो, या आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो। सो दैट इज़ द साइन ऑफ इट। सो यू शुड स्टॉप डूइंग इट। कभी कभार अगर यू आर कन्फ्यूज्ड लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ ड्रेसेस, वेल चूजिंग ड्रेसेस और समथिंग, इट इज़ फाइन। बट अगर आप अक्सर ऐसा कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग, सो यू शुड स्टॉप डूइंग इट। The last point we have here is start taking ownership of your happiness. Now this is such an important point. अक्सर क्या होता है कि हम हमारे हैप्पीनेस के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, और ये इसमें क्या होता है ना कि when you start depending on others, it just doesn't make you feel happy. और ये मतलब ऐसा होता है कि अगर दूसरा सामने वाला खुश है तो हम खुश रहेंगे, अगर उसका मूड ख़राब है तो हमारा मूड ख़राब रहेगा। तो यू शुड स्टॉप डूइंग दिस। अब सेल्फ लव के अदर जो पार्ट्स हैं ना, वो ऐसे है कि यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग, यू कैन गो ऑन सोलो डेट्स, देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर। आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपने कुछ बड़ा करना है, बट डूइंग स्मॉल थिंग्स लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, या रीडिंग बुक अलोन, or sitting down with your thoughts, like journaling, asking yourself question if you are in depression or something, or making vision board with yourself, or there's so many things you can do other than just going on solo dates and journaling. So ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच कैन मेक द बॉन्ड विथ योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर. सो या मतलब ये सब चीज़ें आपने करनी चाहिए. तो मैं अगर समरी के तौर पे बताऊँ आपको क्या क्या करना है. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप पीपल प्लीजिंग. डोंट बी विद द पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट यू, जिनके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप आपकी वैल्यू खो रहे हो, उनके साथ आपको नहीं रहना है. सेल्फ कंपैशन दिखाओ, खुद पे दया दिखाओ, खुद को प्यार मतलब खुद से प्यार करो. Be the person you are behind the bars and just enjoy your journey, enjoy yourself. और तीसरा जो पॉइंट है, understand yourself, understand your patterns, what you like, what you don't like, and आपको
क्या क्या चीज़ें पसंद है, स्टार्ट डेटिंग योर सेल्फ। और जब आप जैसे होते हो आप, जब when you are in relationship with someone, be that same person with yourself. The things which you like, for example, if you like flower, gift yourself flowers. If you like books, gift yourself books. Whatever you like, start giving that to yourself first and then others. And please, for God's sake, do not think that self love means you are selfish. That does not mean you are selfish. मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आपका ग्लास फुल होगा तभी आप दूसरों को पूरा ग्लास दे पाओगे yeah, that is the exact my point, and I hope मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया होगा इस वीडियो से. And I love you guys. Bye bye. Thank you for watching my videos and see you in the next video. Till then, bye bye.